एक समय राधा रानी बड़ी दुखी होकर बैठी। कृष्ण जब छोड़कर चले गए ना, राधा रानी बड़ी दुखी होकर के राधा रानी बैठी। जब राधा रानी बैठी हुई, इतने में कृष्ण एक श्यामा सखी रूप धारण करके आते हैं और आ करके कृष्ण स्वयं एक सुंदर सखी बन जाते हैं और राधा रानी को कहते हैं, बोले कृष्ण बेकार आदमी, क्यों उसको प्रेम करते हो? कृष्ण अपना बुराई करते हैं। बोले कृष्ण को जगत में और कोई मिले नहीं, तुम काले को प्रेम किया है, काले को तुम प्रेम किया, कृष्ण जैसे बेकार आदमी जगत में कोई नहीं है। बोले मैंने दो बार देखा, यहाँ तो एक बार तुमको छोड़ कर गए और एक बार तुमको भी छोड़ कर गए थे, और उसी समय तो इतने रो रही थी, सारे पेड़ पौधा लता पता भी तुम्हारे विजय में, वो भी सब के सब रो रहे। हमने देखा है ये कृष्ण केवल ऊपर ऊपर से तुमको प्रेम करते हैं, ये प्रेम नाम का चीज कुछ जानते नहीं, बेकार आदमी, छोड़ो इसको। कृष्ण को प्रेम करना छोड़ दो, प्रेम करना तो और किसको करो। कृष्ण एकदम बेकार आदमी, कृष्ण को बुराई कृष्ण खुद कर रहे। इतने में राधा रानी कहते नहीं, आप ऐसे मत कहा करो, कृष्ण सबसे अच्छा आदमी है, कृष्ण सबसे अच्छा आदमी। बोले अच्छे होते तो तुमको ऊपर से तो बोलते, देखो राधे तुमको छोड़कर मैं और किसको नहीं जानती हूँ, तुम सबसे अधिक प्यारी प्यारी हो, लेकिन फिर चंद्रावली को क्यों प्रेम करते हैं, दूसरे सखी को क्यों प्रेम करते हैं? तुम गोवल के दूसरों को, इसलिए बेकार आदमी छोड़ो। तब कहते नहीं, तो राधा रानी फिर कहती, बोले प्रेम की दो पहलू है, एक है विरह और एक है मिलन है। क्या होता है मिलन में सामने सामने हम मिलते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है एकदम उसमें डूब जाती हो। आप देखना घर में अगर पति पत्नी रहते हैं, अगर पति कहता है एक गिलास पानी उठा कर दे दो, पत्नी क्या उठाकर पी नहीं सकते, उठाकर पी लो ना। अगर बोलेंगे ये काम अरे तुम कर दो ना, कर दो, लेकिन अगर पति कहीं बाहर जाते हैं 6 महीना में आएंगे, अब देखना कितना सेवा आएगी। देखना और दिन रात क्या पत्नी क्या करती है, पति की चिंता करते रहते, कब आएंगे, अभी तक आए नहीं, कब आएंगे कब आएंगे। देखना दिन भर अपना पति को घर तक काम करती है, लेकिन दिन भर पति की चिंता करती है। और जब पति 6 महीना साल में आए, अब देखना कितना प्रेम है ना, कितना प्रेम है। लेकिन कभी कभी सामने रहते 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 प्रेम कभी कभी दूर हो जाती है। इसलिए राधा रानी कहती हैं विरह में सर्वत्र कृष्ण स्फूर्ति होता है और मिलन में केवल एक जगह पर कृष्ण स्फूर्ति होता है। कृष्ण मेरे को छोड़ कर कहीं नहीं गए, केवल उनकी स्मरण करने के लिए, उनकी याद कराने के लिए गए हैं। बोले तुम जितना बोलो कृष्ण प्रेम नहीं करते, बोले नहीं करते हैं। बोले प्रमाण दिखा सकती हो, कृष्ण कह रहे हैं। बोले कृष्ण की याद करो, अगर कृष्ण अगर सचमुच से तुमको प्रेम करते, अगर याद करोगे, अगर कृष्ण को यहाँ प्रकट कर दिया ना, फिर मैं समझूंगा तुम्हारी प्रेम सच्चा है और कृष्ण सचमुच से तुमको प्रेम करते हैं। बोला हाँ मैं प्रकट कर सकती हूँ, बोले प्रकट करो। इतने में राधा रानी बैठी जाती है जोगिनी बन करके। बोले हे श्याम सुंदर, है राधा रानी, हे श्याम सुंदर। ये जो सखी है ना, ये मानती नहीं आप मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, ये मानती नहीं। इसलिए हे श्याम सुंदर, अगर आप मेरे को सच्चे प्रेम करते हो, आप कृपा करके मेरे को दर्शन दो। जब उन्हें राधा रानी हृदय से रो रो करके श्याम सुंदर की याद किया ना, वो तो कृष्ण वहीं थे, लेकिन राधा रानी की पुकार को सुनकर कृष्ण रह नहीं सके। ऊपर जो लड़की का ड्रेस पहने हुए थे ना, सबको फेंक भाग दिए, उन्हें सब फेंक भाग करके कृष्ण एकदम कृष्ण रूप में वहां प्रकट हो गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब राधा रानी आंख खोली ना, सामने कृष्ण को देखी। इतने में राधा रानी बोली वो श्यामा सखी कहाँ गई, वो नहीं मानती थी आप मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, मैं आपको सबसे ज्यादा प्रेम। वो गई कहाँ चली गई, बोले पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, इसे